हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है EIGRP कॉन्फ़िगरेशन। इस लैब के लिए मैंने 4 यहाँ पे राउटर लिए हैं। ये सिंपल EIGRP कॉन्फ़िगरेशन आप 2 राउटर पे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे 4 राउटर और इस तरह के डायग्राम इसलिए बनाए हैं ताकि इसी डायग्राम के ऊपर आपको EIGRP ऑथेंटिकेशन और EIGRP समराइज़ेशन बता सकूँ। चलिए यहाँ पे मैंने जो 4 राउटर लिए हैं, पहले राउटर का इंटरफ़ेस E0/0 से राउटर 2 के E0/0 को कनेक्ट किया। राउटर 2 के E0/1 से राउटर 3 का E0/0 कनेक्ट किया और राउटर 3 के E0/1 से राउटर 4 का E0/0 कनेक्ट किया। मैंने यहाँ पे नेटवर्क जो यूज़ किया है वो आपका 192.168.1.0 का नेटवर्क है और दूसरा है 192.168.2.0 का नेटवर्क। यहाँ पे 1.0 के नेटवर्क से कुछ सब नेटवर्क बनाए गए हैं ताकि आपको EIGRP समराइजेशन में समझा सकूँ। यहाँ पे मैंने 192.168.1.0 के नेटवर्क से यहाँ पे R1 के ऊपर E0/2 ये लैन नेटवर्क है मेरा। यहाँ पे नेटवर्क यूज़ किया है 192.168.1.96/27 और IP एड्रेस है 192.168.1.97। R1 और R2 के बीच में नेटवर्क यूज़ किया है 192.168.1.4/30 का, क्योंकि आपको यहाँ पे ये लिंक के ऊपर यहाँ पे एक IP एड्रेस चाहिए और यहाँ पे एक IP एड्रेस चाहिए, तो आपको 2 ही IP एड्रेस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने CIDR/30 का यूज़ किया है। यहाँ पे IP एड्रेस है 1.5 और यहाँ पे IP एड्रेस है 1.6। R2 के ऊपर मैंने R2 और R3 के बीच में लिंक पे 192.168.1.0/30 का IP यूज़ किया है। IP एड्रेस है यहाँ पे 1.2 और R2 के ऊपर लैन नेटवर्क के लिए मैंने 192.168.1.64/27 का नेटवर्क यूज़ किया है और IP एड्रेस है 192.168.1.65। R3 के ऊपर 3 इंटरफेस है। E0/0 को IP दिया है 1.1 और E0/1 को R3 और R4 के बीच में जो लिंक इस्तेमाल किया है उसमें नेटवर्क है 192.168.2.0/30 का। IP एड्रेस मैंने दिया R3 के E0/1 को 2.1। R3 पे लैन इंटरफेस हमने एक यूज़ किया है लैन नेटवर्क के लिए E0/2। IP उसका नेटवर्क है 192.168.1.32/27 और IP एड्रेस है 192.168.1.33। R4 के ऊपर मैंने एक ही इंटरफेस यूज़ किया है 192.168.2.2 उसका IP है। अब इसका पूरा जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे IP एड्रेस डालना है, कैसे राउटिंग करनी है, कैसे वेरिफिकेशन करना है, उसकी पूरी PDF मैंने यहाँ पे रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन की PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन ऑल राउटर एज़ पर डायग्राम। जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है उसी तरीके से IP एड्रेस सभी के ऊपर डालते हैं। तो सभी का मैंने यहाँ पे कंसोल ले लिया है। चलिए एक-एक करके हम IP एड्रेस डालते हैं। सबसे पहले हम राउटर 1 के ऊपर IP एड्रेस डालते हैं। तो मैं सबसे पहले राउटर 1 के कंसोल पे जाऊँगा। पहला कमांड आपको डालना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। फिर आपके राउटर पे जितने इंटरफ़ेस है उस इंटरफ़ेस पे जाइएगा और उस पे IP एड्रेस डालिएगा। सबसे पहले जाएँगे हम इंटरफ़ेस E0/0, इंटरफ़ेस स्पेस E0/0, IP स्पेस एड्रेस। IP एड्रेस मैंने डाला है यहाँ पे 192.168.1.6। यहाँ डालेंगे 192.168.1.6 स्पेस सबनेट मास्क आपको डालना है, तो /30 यहाँ पे मैंने नेट मास्क यूज़ किया है। तो यहाँ पे नेट सबनेट मास्क आएगा /30 का 255.255.255.252। फिर आपको पोर्ट को ऑफ करना है, कमांड डालना है नो शटडाउन और फिर इस इंटरफेस से बाहर निकल आना है, एग्जिट। अब आपको दूसरे इंटरफेस पे जाना है और उसको IP एड्रेस डालना है, इंटरफेस E0/2 को। कमांड डालिए इंटरफेस E0/2, IP एड्रेस 192.168.1.97, IP स्पेस एड्रेस 192.168.1.97 स्पेस सबनेट मास्क /27 का मैंने यहाँ पे CIDR यूज़ किया है। तो /27 का CIDR का सबनेट मास्क होगा 255.255.255.254, सॉरी 224। तो आपको यहाँ पे IP स्पेस एड्रेस
आईपी एड्रेस डाला मैंने 192.168.1.97 और उसका सबनेट मास्क होगा /27 का 255.255.255.224। पोर्ट को अप कर दीजिए, यानी कि नो शट कमांड डालिए और यहाँ से बाहर निकाल आइए। राउटर 1 के दोनों इंटरफेस को मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है। सेम इसी तरह आपको राउटर 2 को, राउटर 3 को और राउटर 4 को आईपी एड्रेस डालना है। तो चलिए अब राउटर 2 पे जाते हैं हम। राउटर 2 के तीनों इंटरफेस को हमको आईपी एड्रेस डालना है। चलिए कमांड डालेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 इंटरफेस E0/0 आईपी स्पेस एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.5 192.168.1.5। सबनेट मास्क /30 है तो 255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। अब आप दूसरे इंटरफेस पे जाइए E0/1 आईपी एड्रेस है 1.2 इंटरफेस E0/1 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.2 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। लैन इंटरफेस लैन नेटवर्क का है 192.168.1.65 आईपी। तो आप जाइए इंटरफेस E0/2 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.65 सबनेट मास्क 255.255.255 /27 है तो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.224। नो शटडाउन पोर्ट को ऑफ कर दीजिए और फिर आप इससे बाहर निकल आइए। आपने R2 के भी तीनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। अब आपको जाना है R3 के ऊपर और R3 के भी तीनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस डाल दीजिए। चाहिए कमांड डालिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.1 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। दूसरे इंटरफेस पे जाइए इंटरफेस E0/1 इंटरफेस E0/1 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.2.1 सबनेट मास्क इसका डालिए स्पेस 255.255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस E0/2 इंटरफेस E0/2 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.33 सबनेट मास्क 255.255.255.224 नो शटडाउन और एन। R3 के भी आपने तीनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। अब आप आइए R4 के ऊपर, जाइए R4 पे कमांड डालिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.2.2 192.168.2.2 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन और एंड। आपने चारों राउटर के सभी इंटरफेस को आपने आईपी एड्रेस दे दिया। अब आपको वेरिफिकेशन करना है कि हर एक राउटर के ऊपर जो आपने आईपी एड्रेस डाला है वो आईपी एड्रेस इंटरफेस के सामने सही दिख रहा है कि नहीं, पोर्ट अप दिख रहा है कि नहीं, स्टेटस अप दिख रहा है कि नहीं। यानी कि स्टेटस भी हमको अप दिखने चाहिए, प्रोटोकॉल भी हमको अप दिखने चाहिए। तो चलिए देखिए हम R1 पे सबसे पहले चेक करते हैं। वेरीफाई करने का कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। अब चेक कीजिएगा इसके E0/0 को आपने आईपी दिया था 1.6। आपका आईपी भी प्रॉपर होना चाहिए, स्टेटस भी अप होने चाहिए और प्रोटोकॉल भी अप होने चाहिए। उसी तरह आपके E0/2 को आईपी प्रॉपर होने चाहिए, स्टेटस अप और प्रोटोकॉल अप होने चाहिए। इसी तरह आप सभी राउटर के ऊपर चेक कर लीजिए। ये चेक करने से क्या होगा कि आगे चल के एरर आने के चांसेस आपके कम रहेंगे। हर एक काम करने के बाद आपको चेक कर लेना है। R2 के ऊपर E0/0 1.5 अप दिख रहा है, E0/1 1.2 अप दिख रहा है और E0/2 आपका 1.65 अप दिख रहा है। चलिए R3 के ऊपर जाइए, R3 के ऊपर भी वेरीफाई कर लीजिए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डाला अपने E0/0 1.1 आईपी अप E0/1 2.1 आईपी और E0/2
1.33 IP। इसके बाद आप चेक कर लीजिए R4 के ऊपर, R4 पे एक ही इंटरफेस है, चेक कीजिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे देखिए E0/0 को IP 2.2 स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। तो यहाँ पे हमने सभी चारों के चारों राउटर के सभी इंटरफेस को IP एड्रेस दे दिया और सभी पे हमने वेरीफाई कर लिया कि सभी पे स्टेटस भी अप है, IP भी प्रॉपर है और प्रोटोकॉल भी अप है। अब नेक्स्ट काम जो है वो हमको हर एक राउटर के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करना है। चलिए सबसे पहले हम पहले राउटर पे यानी कि R1 के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कमांड आएगा EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद आपको कमांड लिखना है राउटर स्पेस EIGRP, आपको जो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है वो। तो राउटर स्पेस EIGRP स्पेस आपको AS नंबर लिखना है। अच्छा, आप EIGRP कर रहे हो तो EIGRP एक IGP प्रोटोकॉल है, यानी कि इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसका मतलब जो AS नंबर आप एक राउटर के ऊपर डालोगे वही AS नंबर आपको हर एक राउटर के ऊपर डालना है। तो हमने कमांड डाला राउटर स्पेस EIGRP स्पेस, आप मान लीजिए कि मैंने AS नंबर 123 डाला, तो ये AS नंबर आपको हर एक राउटर पे सेम होना चाहिए। अगर AS नंबर अलग अलग होगा तो दोनों राउटर के बीच में नेबर रिलेशनशिप आपकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 4 राउटर इस्तेमाल किए, चारों राउटर के ऊपर EIGRP कर रहे हो तो सभी के ऊपर ये AS नंबर जो होने चाहिए वो आपके सेम होने चाहिए। तो हमने कमांड डाला R1 के ऊपर राउटर EIGRP 123। उसके बाद आपके जितने नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज करना है। तो एक नेटवर्क यहाँ पे R1 पे है 1.4 और दूसरा है 1.96। तो कमांड डालिए नेटवर्क 192.168.1.4 स्पेस, आपको /30 है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डालना है। तो /30 का वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.3। एंटर कर दीजिए। दूसरा आप कमांड डालिए नेटवर्क दूसरा एडवर्टाइज कीजिए 192.168.1.96 /27 CIDR है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.31। नेक्स्ट कमांड डालेंगे नो ऑटो समरी। अब ये नो ऑटो समरी क्या कमांड होता है वह मैं, और ऑटो समरी क्या होता है, नो ऑटो समरी क्या होता है, मैनुअल समरी क्या होता है, ये सभी EIGRP समराइजेशन के अंदर आपको बताया जाएगा। अभी हम कमांड डालेंगे नो ऑटो समरी और एंड कर देंगे। इसी तरह आपको R2 और R3 और R4 तीनों के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करना है। चलिए हम R2 के ऊपर करते हैं। कमांड डालेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर स्पेस EIGRP स्पेस AS नंबर, जो आपने R1 पे इस्तेमाल किया था वही AS नंबर आपको यूज़ करना है। फिर आपको R2 के ऊपर जो नेटवर्क है एक 1.4 है, एक 1.0 है और एक 1.64 है, तो 3 नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। कमांड आएगा नेटवर्क 192.168.1.0 /30 है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा 0.0.0.3। उसके बाद आपको लिखना है नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 192.168.1.4 192.168.1.4 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3। फिर नेटवर्क एडवर्टाइज करना है आपको 1.64, तो कमांड डालिएगा नेटवर्क 192.168.1.64 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.31 /27 है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा 0.0.0.31। नेक्स्ट कमांड डालिए आप नो ऑटो समरी और फिर बाहर निकल आई। आपने तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया EIGRP के अंदर। उसी तरह आप R3 पे भी एडवर्टाइज कीजिए। जाइए R3 के ऊपर, कमांड डालिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर स्पेस EIGRP स्पेस 123, सेम AS नंबर आपको यूज़ करना है। फिर आपका यहाँ पे नेटवर्क है 1.0, दूसरा नेटवर्क है 2.0 और तीसरा नेटवर्क है 1.32। तो तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज कीजिए। नेटवर्क 192.168.1.0 वाइल्ड कार्ड मस्ट 0.0.0.3। दूसरा नेटवर्क 192.168.2.0 वाइल्ड कार्ड मस्ट 0.0.0.3। तीसरा नेटवर्क 192.168.1.32 वाइल्ड कार्ड मस्ट 0.0.0.31। नो ऑटो समरी और एंड। R3 के ऊपर आपने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। अब इसी तरह आप R4 पे कीजिए। R4 पे कमांड डालिएगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर
स्पेस EIGRP स्पेस 123 नेटवर्क 192.168.2.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 नो ऑटो समरी और एंड। आपने चारों राउटर के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आपको हर एक राउटर के ऊपर वेरिफिकेशन करना है। कैसे कैसे वेरिफिकेशन करना है, चलिए मैं किसी एक राउटर पे करके बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं R4 के ऊपर वेरिफिकेशन करके आपको बताता हूँ। तो हम जाएंगे R4 के ऊपर। सबसे पहले वेरिफिकेशन कमांड है सो रनिंग कन्फिग। सो स्पेस रनिंग कन्फिग एंटर कीजिएगा। नीचे आइए मोर पे, मोर के लिए यानी नीचे जाने के लिए आपको स्पेस बार प्रेस करना है। नीचे आइए और यहाँ पे वेरीफाई करना है कि आपने जो EIGRP का कमांड डाला था वही है कि नहीं। तो आपने R4 के ऊपर एक ही नेटवर्क एडवर्टाइज किया है, एक ही नेटवर्क है इसके ऊपर 2.0, तो यही आपने कमांड डाला था। अब यहाँ पे एक कमांड आपने डाला था नो ऑटो समरी, लेकिन नो ऑटो समरी कमांड आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि iOS 15 के अंदर नो ऑटो समरी कमांड इनबिल्ट होता है। अगर आपका iOS 12 होगा तो उसके अंदर यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड जो आपने डाला है वो दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो राउटर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका iOS जो है वो आपका 15 के सीरीज का, इसलिए आपको यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड नहीं दिख रहा है। तो शो रनिंग कन्फिग में आप वेरीफाई करोगे कि आपने जो कमांड डाला था वही दिख रहा है कि नहीं। दूसरा, अगर आप शो रनिंग कन्फिग करते हो और आपको इतना लंबा आउटपुट आता है और आपको इतना लंबा आउटपुट नहीं चाहिए, जो आप EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो वही आउटपुट आपको चाहिए, तो सिंपल कमांड डालोगे शो रन पाइपलाइन सेक्शन EIGRP, यानी कि शो रन के अंदर से सिर्फ EIGRP का जो सेक्शन है वही ला के देगा। तो देखिए, सिर्फ आपको EIGRP का ही सेक्शन ला के दिया। ये दो वेरिफिकेशन कमांड के बाद नेक्स्ट वेरिफिकेशन कमांड है जो बहुत काम का है, सो आईपी प्रोटोकॉल्स। सो आईपी प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहला वेरिफिकेशन है राउटिंग प्रोटोकॉल ही EIGRP 123। ये आपको बता रहा है कि आपने EIGRP यूज किया है जिसका AS नंबर 123 है। यहाँ पे भी वही बता रहा है AS नंबर 123। ये जो है वो मैट्रिक है, K1 इक्वल टू K3 इक्वल टू 1 होता है, K2 इक्वल टू K4 इक्वल टू K5 इक्वल टू 0 होता है। ये बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट जब EIGRP करोगे तो मैट्रिक वेट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट यही होता है। अगर किसी राउटर के ऊपर अगर ये मैट्रिक वेट की वैल्यू आप चेंज कर देते हो तो EIGRP नेबर रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद है ये आपका राउटर आईडी 2.2, इसका राउटर आईडी है। ये डिस्टेंस है। इंटरनल EIGRP जो है उसका AD नंबर होता है 90 और एक्सटर्नल EIGRP जो होता है उसका AD नंबर होता है 170। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक वेरिएशन जो है, ऑटोमेटिक समराइजेशन जो है वो डिसेबल रखा है क्योंकि आपने नो ऑटो समरी कमांड डाला है। मैक्सिमम पाथ 4 है, यानी कि अगर उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ मौजूद है तो वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 पाथ से जा सकता है, अगर चारों पाथ से FD उसको यानी कि मैट्रिक उसको सेम मिले तो। राउटिंग फॉर नेटवर्क, राउटिंग फॉर नेटवर्क मतलब आपने कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज किए, तो R4 पे आपने एक ही नेटवर्क एडवर्टाइज किया है 2.0, वो बता रहा है। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस का मतलब यह है कि आपको अदर नेटवर्क तक जाना है तो आपके लिए रास्ता कौन सा है। तो R4 को अगर किसी और नेटवर्क तक जाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है 2.1, तो ये गेटवे में आपको 2.1 दिख रहा है। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे AD नंबर है, AD नंबर 90 है इंटरनल EIGRP का। लास्ट अपडेट जो है वो 1 मिनट 51 सेकंड पहले आया है क्योंकि मैंने ये EIGRP जो है वो आपका ट्रिगर्ड और इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है। ये RIP की तरह नहीं है कि हर 30 सेकंड पे अपडेट भेजेगा। तो जब तक नेटवर्क में चेंज नहीं होगा तब तक कोई अपडेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे लास्ट जो अपडेट हुआ है वो 1 मिनट 51 सेकंड पहले हुआ है। ये जब तक आप कुछ चेंज नहीं होगा तब तक ये लास्ट अपडेट टाइम बढ़ता ही रहेगा। तो फिर से अगर आप चेक करोगे तो ये लास्ट अपडेट टाइम अब 4 मिनट 7 सेकंड हो गए। ये AD नंबर है इंटरनल EIGRP का 90 और एक्सटर्नल EIGRP का 170। इसके बाद अगर आपको नेबर रिलेशनशिप देखना है तो EIGRP का नेबर रिलेशनशिप चेक करने का कमांड है सो IP EIGRP नेबर। सो IP EIGRP नेबर, अगर आप R4 पे चेक करते हो तो आपको नेबर जो है वो एक ही नजर आएगा आपको 2.1, लेकिन अगर आप R3 पे चेक करते हो तो दो नेबर नजर आएंगे, एक 1.2 और एक 2.2। तो यहाँ पे सो IP EIGRP नेबर्स करते हो आप
तो यहाँ पे आपको नेबर लिस्ट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा बराबर दिखे। शो आईपी EIGRP नेबर्स। देखिए, सबसे पहले आप R4 पे चेक कर रहे हो, तो R4 पे जो आपको नेबर दिख रहा है वो आपका क्या है, एड्रेस में 2.1। ये जो एड्रेस दिख रहा है वो एड्रेस में आपको नेबर का आईपी एड्रेस दिखेगा। उसके बाद इंटरफेस जो है वो इंटरफेस कभी भी खुद का दिखेगा। तो देखिए R4 का इंटरफेस जो है वो E0/0। तो इंटरफेस में लोकल इंटरफेस दिखेगा, एड्रेस में आपको सामने वाले का नेबर का आईपी एड्रेस दिखेगा। होल्ड ऑन टाइमर, यहाँ पे EIGRP के अंदर हेलो टाइमर 5 सेकंड का होता है और होल्ड ऑन टाइमर 15 सेकंड का होता है। तो 15 सेकंड के बाद फिर से 15 के बाद 14, 13, 12, 11, 10, यानी कि 5 सेकंड होगा तो फिर से नया हेलो अपडेट आएगा। इसका मतलब ये हेलो टाइमर जो है, हेलो सेकंड जो है यहाँ पे, सॉरी होल्ड सेकंड जो है, ये यहाँ पे कभी भी 10 से 15 के बीच में रहेगा। अगर ये 10 से नीचे जाता है, इसका मतलब नेबर रिलेशनशिप में कोई ना कोई दिक्कत है। अपडेट टाइमर, सॉरी, ये अप टाइम जो है वो 4 मिनट 56 सेकंड है, यानी कि 4 मिनट 56 सेकंड पहले अपडेट आया। तो एड्रेस में समझिए, आपने कमांड डाला नो नेबर रिलेशनशिप देखने के लिए शो आईपी EIGRP नेबर्स, तो आपको एड्रेस में जो दिखाई देगा वो नेबर का आईपी एड्रेस, इंटरफेस में लोकल इंटरफेस, होल्ड में ये आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर दिखाई देगा, और अप टाइम जो है वो लास्ट अपडेट कितने देर पहले रिसीव हुआ है वो दिखाई देगा। इसके बाद आप, अगर आपको टोपोलॉजी टेबल या डेटाबेस टेबल देखना है, तो उसके लिए कमांड है शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी करोगे आपको, तो पी का मतलब होता है पैसिव नेटवर्क। यहाँ पे आपके नेटवर्क को छोड़ के बाकी के नेटवर्क तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है, कितने रास्ते हैं, उस रास्ते से मुझे FD मतलब बेस्ट पाथ, FD का मतलब होता है बेस्ट पाथ यानी कि सक्सेसर, जो बेस्ट पाथ है वो क्या मिल रहा है, और एडी का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस, वो क्या मिल रहा है, और मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ ये बताएगा। यानी कि टोपोलॉजी टेबल के अंदर आपको ऑल अवेलेबल पाथ बताएंगे, यानी कि डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने के लिए जितने भी रास्ते होंगे वो सभी आपको टोपोलॉजी टेबल में बताएंगे। तो कोई एक का मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम 1.4 के नेटवर्क को चेक करते हैं। तो P मतलब होता है पैसिव, 192.168.1.4/30 जो है ये आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क है। वहां तक जाने के लिए मेरे पास एक सक्सेसर है, एक सक्सेसर मतलब एक ही बेस्ट पाथ है, और जो बेस्ट पाथ है उसका FD यानी फिजिबल डिस्टेंस जो है वो 332800 है। वाया जो मैं जा रहा हूँ वो 2.1 से जा रहा हूँ। उधर तक जाने के लिए मेरा फिजिबल डिस्टेंस ये है, FD नंबर ये मिल रहा है, और AD जो है मुझे ये मिल रहा है। जिधर से मुझे FD कम मिलेगा, अगर मेरे पास R4 से ये नेटवर्क तक आने के लिए मल्टीपल पाथ होते, तो जिधर से मुझे FD कम मिलता वो मेरा बेस्ट पाथ होता। तो अभी तो एक ही रास्ता है, तो वही आपका बेस्ट पाथ बन जाएगा। और ये इथरनेट इन 0/0 जो है वो आपका लोकल इंटरफेस है। तो P का मतलब हुआ पैसिव, ये आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क, वहां तक जाने के लिए आपके पास एक बेस्ट पाथ है, और उस बेस्ट पाथ का FD नंबर ये है, वाया आप 2.1 से जा रहे हो, उधर से FD वैल्यू ये मिल रही है आपको, AD वैल्यू ये मिल रही है। FD मतलब होता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का टोटल डिस्टेंस, और AD का मतलब होता है नेबर से डेस्टिनेशन का टोटल डिस्टेंस। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये अब मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, या ये मेरे एप्लीकेशन के ऊपर टोटल अवेलेबल है। EIGRP ऑथेंटिकेशन के लैब, EIGRP समराइजेशन के लैब भी अवेलेबल है, और पूरी थ्योरी कंसेप्ट भी अवेलेबल है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ देखिए P मतलब पैसिव, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क, ये एक सक्सेसर, ये आपके FD वैल्यू वाया 2.1 से जा रहे हैं, ये आपका FD वैल्यू है, ये AD वैल्यू है, और ये आपका लोकल इंटरफेस है। तो टोपोलॉजी टेबल में ऑल अवेलेबल पाथ बताएगा, जबकि राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ बताएगा। तो अभी जो टोपोलॉजी टेबल है वही राउटिंग टेबल आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास मल्टीपल पाथ नहीं है कहीं भी जाने के लिए। तो जो हमारा टोपोलॉजी टेबल है सेम आपको राउटिंग टेबल में दिखेगा। तो अगर आपको राउटिंग टेबल देखना है तो कमांड है शो आईपी राउट। शो आईपी राउट आप देखोगे तो आपको राउटिंग टेबल नजर आएगा। चलिए अभी यहाँ पे जो हमने टोपोलॉजी टेबल में देखा था उसी को हम देखते हैं। मैंने EIGRP का रूट जो है राउटिंग टेबल में D से इंडिकेट किया जाता है, स्टेटिक राउटिंग का S से, RIP का R से, EIGRP का D से किया जाता है, क्योंकि EIGRP जो है वो ड्यूअल एल्गोरिदम पे काम करता है, इसीलिए उसका राउटिंग टेबल में जो सिंबल होता है वो डी होता है। चलिए हम यही इसी को वैल्यू को देखते हैं, डी
मतलब EIGRP का रूट 192.168.1.4/30 ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है। पहली जो वैल्यू आएगी वो आपका एडी नंबर होगा। ये एडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, जबकि मैं ये जो एडी बोल रहा था ये एडी एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो यहाँ पे पहला जो आपको दिखेगा वो आपका एडी नंबर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर, जो कि इंटरनल EIGRP का 90 होता है। स्लैश आपको ये जो दिखेगा वो मैट्रिक है। तो EIGRP के अंदर जो मैट्रिक होता है वो बेस्ट पाथ का FD होता है। तो 332800 जो है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही आपको वैल्यू यहाँ जो FD यहाँ पे दिख रहा है वही चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो D मतलब EIGRP का रूट है, डेस्टिनेशन नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वेस्ट पाथ का FD, वाया आपको 2.1 से जा रहा है। 9 मिनट 10 सेकंड पहले रूट अपडेट आया, यानी कि लास्ट अपडेट कितने देर पहले आया और मेरे कौन से इंटरफेस पे आया। तो यहाँ पे आप जब शो IP राउट करोगे तो EIGRP के रूट भी दिखेंगे और आपको कनेक्टेड रूट भी दिखेंगे। अगर आपको सिर्फ EIGRP का रूट देखना है तो कमांड है शो IP राउट EIGRP, सिर्फ आपको EIGRP के रूट दिखेंगे। और अगर आपको सिर्फ कनेक्टेड रूट देखना है तो कमांड है शो IP राउट कनेक्टेड, तो सिर्फ आपको कनेक्टेड रूट दिखेंगे। ये फिल्टर कमांड है, आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल कीजिए नहीं कीजिए। उसके बाद R4 से अगर आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी चेक कीजिएगा EIGRP के, कि R4 से अगर मैं डायरेक्ट R1 के लैन इंटरफेस को E0/2 के 192.168.1.97 को अगर पिंग करता हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिंग 192.168.1.97। यहाँ देखिए सक्सेस रेट 100% आ रहा है, यानी कि प्रॉपर कनेक्टिविटी है। अगर आप ट्रेस करोगे तो कमांड है ट्रेस राउट 192.168.1.97, तो आपकी ट्रैफिक जो है वो वाया R3 R2 R1 आएगी। तो देखिए आपकी ट्रैफिक जो है पहले R3 2.1 पे गई, फिर 1.2 यानी कि R2 पे गई और फिर 1.6 R1 पे आई। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक EIGRP कॉन्फ़िगरेशन बताया है। बाकी के जो लैब है EIGRP ऑथेंटिकेशन है या EIGRP समराइजेशन है या इसकी कंप्लीट थ्योरी है, वो मेरे एप्लीकेशन पे है, आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको EIGRP कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।